हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैंने पिछले पार्ट में इस कहानी का नाम बताना भूल गई थी। इस कहानी का नाम लव इन गुसु है। चलिए अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शायद वहीं से होती है जब लैनज़ेन और विंग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं खाना खाने। सब उन दोनों को साथ देख के शॉक होते हैं, पर विंग समझाता है कि वही उसे यहाँ लेकर आया है। फिर सब साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। विंग नोटिस करता है कि लैनज़ेन को यहाँ बैठना थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो कभी भी इतने क्राउडेड प्लेस में नहीं बैठता। फिर भी वो यहाँ बैठा हुआ है। सब खाना खाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी वेनिंग अपनी प्लेट में से एक मीट का पीस निकाल के विंग की प्लेट में रख के कहता है कि मास्टर इसे भी टेस्ट कीजिए, ये भी बहुत टेस्टी है। तो विंग रिप्लाई करता है हाउ क्यूट, थैंक यू, और ये कहते हुए वेनिंग का हाथ होल्ड कर लेता है। तभी लैनज़ेन गुस्से में खड़ा होता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग सोचता है अब इसे क्या हुआ। विंग उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज़ देता है, लैनज़ेन रुको तो, तुम्हें क्या हुआ? अभी तुम यहाँ आए, अभी तुम यहाँ से जा रहे हो। लैनज़ेन कहता है तुम भूल गए कि तुम एक ओमेगा हो, तुम ऐसे कैसे किसी को भी टेस्ट कर सकते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक अल्फा है? विंग गुस्से में कहता है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है? और लैनज़ेन और विंग चले जाता है। लैनज़ेन अपने रास्ते चला जाता है और विंग वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है। लैनज़ेन विंग से पूछता है कि क्या हुआ है, तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। पर विंग माइंड में सोचता है कि वाई लैनज़ेन तुम मुझे हट क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो? इस तरफ लैनज़ेन अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। टाइम स्किप हो जाता है। गुसु में शाम के 7 बज रहे होते हैं और सब अपने अपने कमरे में चले चुके होते हैं। पर लैनज़ेन टेंस होता है और आसपास चक्कर लगा रहा होता है। तभी जेविजुन उसे आवाज़ देते हैं वांग जी, और उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कुछ हुआ है क्या वांग जी? तो लैनज़ेन कहता है नहीं वो ब्रदर ये तो जेविजुन कहते हैं अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर लैनज़ेन चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। तो जेविजुन स्माइल करते हुए कहते हैं अगर वांग जी तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम्हें जाके सॉरी बोल देना चाहिए, और हाँ जिसे भी सॉरी बोले जाओ उसके लिए गिफ्ट लेके जाना। ये कहते हुए कमरे को वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं। शिचेन की बात मानते हुए लैनज़ेन विंग को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर पे उसे विंग दिख जाता है। वो विंग को आवाज़ लगाता है विंग पलट के देखता है तो उधर और कोई नहीं लैनज़ेन होता है। विंग गुस्से में कहता है क्या है, और ये कह के वो आगे जाने लगता है। तो लैनज़ेन दोबारा उससे आवाज़ लगाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग मेरी बात तो सुनो। तो विंग कहता है क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो लैनज़ेन कहता है प्लीज़ एक बार मेरे से बात तो कर लो। तो विंग कहता है ओके बताओ मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? लैनज़ेन कहता है सॉरी वी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज रिएक्शन कहता है क्या? लैनज़ेन दोबारा कहता है कि सॉरी वी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो वी प्लीज़, सॉरी वी। विंग अभी भी शॉक में ही होता है। लैनज़ेन अपने पास से एक गिफ्ट निकाल के उसके हाथ में थमाकर चला जाता है। विंग देखते ही रह जाता है और वो बोलते हैं अरे ये है क्या? लैनज़ेन बताओ तो इसमें क्या है लैनज़ेन? पर लैनज़ेन तब तक वहाँ से जा चुका होता है। लैनज़ेन के जाने के बाद वी गिफ्ट को ओपन करता है और स्माइल करता है, कहता है वाओ ब्यूटीफुल कीचेन। ये कहकर विंग कहने लगता है कि लैनज़ेन मुझे पता है तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर हाँ तुम सुनते बहुत ध्यान से हो। ये कहता है विंग अपने कमरे में स्माइल करके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग, निहोसेन और वेनिंग एक साथ बैठे होते हैं, पर वी कुछ भी बात नहीं कर रहा होता और वो बिल्कुल चुप होता है। तो निहोसेन बोलता है वी ब्रदर तुम ठीक हो ना? पहली बार मैं तुम्हें इतना शांत और इतना चुप दिख रहा हूँ। तभी विंग अपने सेंस में वापस आता है और कहता है निहोसेन तुमसे एक सवाल पूछो? निहोसेन बोलता है हाँ पूछो ना वी ब्रदर। वी बोलता है कि अगर तुमसे कोई सॉरी बोले और फिर ऊपर से गिफ्ट दे तो उसका क्या मतलब होता है? निहोसेन कहता है इसका साफ ही मतलब होता है वी ब्रदर कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। तो वी कहता है नहीं पागल हो गया क्या? वो मुझसे क्यों प्यार करेगा? उसका दिमाग खराब है जो वो मुझसे प्यार करेगा। तभी निहोसेन विंग को इंटरप्ट कर सकता है वेट अ मिनट, एक सेकेंड, तुम्हें किसने गिफ्ट दिया और सॉरी बोला? और ये बात मुझे कैसे नहीं पता? बताओ जल्दी बताओ किसने तुम्हें गिफ्ट दिया? तब विंग नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है लैनज़ेन। निहोसेन शाउट करते लैनज़ेन मतलब हांग वनजुन सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु। विंग कहता है हाँ उसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। देखा वी ब्रदर वो आपसे प्यार करता है, वो आप ही से प्यार करता है। वी कहता है पागल हो गए, वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? निहोसेन कहता देखो
मैं तुम्हें पॉइंट्स गिनवाता हूँ। पहला पॉइंट, वो आपके अलावा किसी और से बात नहीं करता। दूसरा पॉइंट, वो आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है। तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट, नियोसन कहता है तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा नहीं, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो, जब आप किसी और से बात करते हैं तो पूरी तरह से जेलस हो जाता है। विंग कहता है मैंने तो उसे देखा नहीं। देखिए वी ब्रदर, मैं साबित कर सकता हूँ। देखिए, इसके लिए हमें एक अल्फ़ा की ज़रूरत है। मैं एक अल्फ़ा नहीं हूँ, वरना मैं ही आपकी हेल्प कर देता। डैनिंग, तुम्हें हमारी हेल्प करनी है। विंग कहता है किस लिए हेल्प करनी है और क्या हो रहा है यहाँ? तो नियोसन बोलता है देखो वी ब्रदर, हमें बस हांगोजन के सामने दिखाना है कि तुम्हारे और डैनिंग के बीच कुछ चल रहा है। विंग कहता है पागल हो गए हो क्या नियोसन? नियोसन कहता है वी ब्रदर रिलैक्स, हमें सिर्फ ऐसे दिखाना है। ये कहता है वो वेनिंग की तरफ देखता है, तो वेनिंग मदद के लिए हाँ कर देता है। विंग बहुत नर्वस और टेंस होता है कि अब ये क्या होने वाला है। टाइम स्किप होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहली बार लैंजन इतनी नर्वस होकर किसी का वेट कर रहा था, किसी के आने का वेट कर रहा था और वो बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि आज वो विंग से दोबारा से सही से बात करेगा। विंग क्लास में एंटर करता है और अपने भाई और वेनिंग के साथ जाकर बैठ जाता है। वो वेनिंग से बहुत हंस के और स्माइल करके बात कर रहा था, जो बात लैंजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्लास ख़त्म होती है और सब बाहर जाने लगते हैं। सबके बाहर जाते ही लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है, उसका नाम लेता है विंग। तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी थी? लैंजन कुछ नहीं बोलता और साइलेंट रहता है। विंग कहता है अगर तुम्हें कुछ बात नहीं करनी तो प्लीज़ मुझे जानना, मुझे बहुत काम है। ये कह के वो बाहर चला जाता है। लैंजन मन में सोचने लगता है कि उसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। बाहर आने के बाद वह नियोसन और वेनिंग के साथ खड़ा होता है। विंग कहता है नियोसन बस स्टॉप इट, ठीक है, इसे अभी बंद करते हैं। लैंजन की शक्ल देखो ना, वो कितना हार्ट ब्रोकन, वो कितना हर्टेड फील कर रहा है। मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ, वो कितना टेंस है। सब ठीक हो जाएगा, मैं भी सब ठीक हो जाएगा। तो नियोसन बोलता है वी ब्रदर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। देखो पहले हांगोजन के सारे से कुछ पता नहीं चलता वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ टाइम बाद खुद अपना लव कन्फेस कर देंगे। मेरी बात मानो ब्रदर, भी शांत हो जाओ, ठीक है, ये थोड़े समय की और बात है। ये कहता हुआ नियोसन विंग को रोक लेता है और लैंजन से मिलने जाने नहीं देता। कुछ टाइम बाद नियोसन और जेनजन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नियोसन नोटिस करता है कि जेवुजुन और लैंजन एक साथ आ रहे हैं। उन्हें देखते हुए नियोसन तेज की बोलता है तुम्हें पता है विंग और वेनिंग एक साथ लेक के पास गए हुए हैं। वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। ये बात वो बहुत तेज़ लाउडली आवाज़ में बोल रहा होता है। जेन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, पर ये इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हो? तभी जेवुजुन अपने भाई की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि मेरा भाई आज कितना गुस्से में और कितना जेलस है, पर ये उसके चेहरे से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये बात सुनते ही लैंजन उस जगह को जल्दी से छोड़कर लेक के पास जाने लगता है और दूसरी तरफ जेवुजुन नियोसन और जेनजन के पास आते हैं। वो जैसे आके उन दोनों को ग्रीट करते हैं और कहते हैं आप लोग कुछ बात कर रहे थे क्या? नियोसन कहता है नहीं इतनी कुछ खास बात नहीं थी। नियोसन वहाँ से चला जाता है। तभी जेवुजुन जेनजन की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं आप ठीक है? तो जेनजन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ होने वाला था। तो जेवुजुन कहते हैं नहीं मैं तो कह रहा था कि आप अगर ठीक है तो हम फ्रूट खाने चलते हैं। जेनजन कहते हैं क्या? तो जेवुजुन अपने मन में सोचते हैं कि बोलना क्या था, बोल क्या दिया। तभी जेनजन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक्स। ये कह के जेनजन वहाँ से चला जाता है। इधर लैंजन विंग को ढूंढता हुआ लेक की तरफ आ रहा होता है। तभी विंग चिल्लाता हुआ कहता है इस नियोसन को मैं मार डालूँगा, मैं क्या करवाना चाहता है। तभी विंग का बैलेंस मिस होता है और वो गिरने वाला होता है। तभी वेनिंग उसे कस के पकड़ लेता है, कहता है अब ठीक है ना। तभी वहाँ लैंजन आ जाता है और ये देख लेता है और बहुत ज़्यादा एंगर होता है उसके फेस पे। तभी वो विंग और वेनिंग के पास आता है और विंग को अपनी तरफ खींच के कहता है क्या हो रहा है यहाँ? विंग कहता है कुछ नहीं हो रहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी लैंजन वेनिंग को घूरने लगता है। तो विंग कहता है लैंजन उसे इस तरह मत देखो, तुम उसे डरा रहे हो, ठीक है। तभी लैंजन विंग
को विंग के बैग को टाइटली होल्ड करके अपनी तरफ खींचता है और उसे एग्रेसिवली किस करता है। ये उन दोनों की फर्स्ट किस होती है। जब वो उसे एग्रेसिवली किस करता है तो विंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और एम्बेरस होकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तभी विंग लैंजन को धक्का देता है, पर लैंजन दोबारा उसके पास आता है और उसे फिर से टाइट होल्ड करके उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो ब्रेथलेस हो जाते हैं तो विंग को वो छोड़ता है। तो विंग गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। लैंजन कहता है सॉरी। तो विंग कहता है सॉरी, किस करने के बाद किसको सॉरी बोलते हैं। तो लैंजन कहता है मैं किस करने के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी बात कभी ध्यान से नहीं सुनी। मैं जानता हूँ मैं बात करने में बहुत बुरा हूँ, पर तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मुझे पता है कि मुझे मनाना नहीं आता, पर मैं तुम्हें मनाने की हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मैं किसी चीज़ पे ढंग से ध्यान नहीं दे पाता, पर तुम पे पूरा ध्यान दूँगा। आई लव यू वी। चलिए गाइज़, मैं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। बाय, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।